बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए चैप्टर नंबर 4 लेबर कॉस्टिंग में हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी, ठीक है नी। एग्जांपल नंबर 6 भी हमने कर ली थी, एग्जांपल नंबर 7 और 8, ठीक है। ये भी तो देखते हैं, फिर उसके बाद चलो पास्ट पेपर वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है नी। चलिए जी, एग्जांपल नंबर 7 में आ जाए। एग्जांपल नंबर 7 में आपने क्या करना है कि आपके पास बेसिक वेज रेट है ₹200 पर आवर, 1 घंटे का 200 रुपया। नॉर्मल वर्किंग आवर 8 घंटे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 4 यूनिट है, ठीक है जी। और आपके पास 1 2 3 4 5 डेज हैं और 5 डेज में आपने 36-40 यूनिट्स बनाए। बोनस इज पेड, बोनस दिया जाएगा 80% ऑफ बेसिक वेज रेट पर। टोटल टाइम सेव, जितना टाइम सेव करेंगे तो उसका बोनस दिया जाएगा, जो भी बेसिक है उसका 80% पर। रिक्वायर्ड क्या? टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर आवर, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी। बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन वीकली परफॉर्मेंस, वीकली परफॉर्मेंस पर बोनस दिया जाएगा और बोनस दिया जाएगा डेली परफॉर्मेंस पर। सबसे पहले वीकली परफॉर्मेंस वाला आसान है, ये जल्दी से करें, आपके पास 3 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। वीकली परफॉर्मेंस वाला सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 7। चलें शुरू हो जाए शाबाश। वीकली परफॉर्मेंस सॉल्व करें, फिर डेली मैं करवाता हूँ, उसका अगला सवाल आप करेंगे। किस चीज की समझना तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक, कुछ कैलकुलेट हुआ? टाइम सेव निकालना, ये मेन कैलकुलेशन है यहाँ पर। ठीक है जी, आ जाए जरा। जब भी टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी हो तो बताएं कितनी कैलकुलेशन करते हैं टोटल वेजेस के लिए? 3। कौन कौन सी? हाँ, बेसिक वेजेस और उसके बाद ओवर टाइम और उसके बाद टाइम सेव होने, भाई ये 3 कैलकुलेशन हमने करनी है और ये 3 कैलकुलेशन ढूंढ के लेकर आनी है हमने, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं बेसिक वेजेस का।
अच्छा, बेसिक वेजेस में 0 वैरायटी होती है, ये सीधी सीधी होती है, इसमें ये तो मुफ्त के 1 नंबर मिल जाता है बेसिक वेजेस को कैलकुलेट करने का। जी, बेसिक वेजेस पर आ जाए, 1 घंटे के कितने पैसे मिल रहे हैं? 1 घंटे कितने पैसे मिल रहे हैं? 200 रुपये मिल रहे हैं। और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। और पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट ए सॉल्व करें वीकली परफॉर्मेंस, यानी कि पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस को हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करें, ऑन वीकली परफॉर्मेंस पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हफ्ते के हफ्ते हिसाब होगा। हिसाब होगा हफ्ते के हफ्ते। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर आ जाए जरा, हफ्ते में कितने दिन है? 5 दिन है। हफ्ते में कितने दिन है? 5 दिन है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने वर्किंग आवर्स कितने थे पूरे हफ्ते में, पूरे हमें हफ्ते में कितने वर्किंग आवर्स हैं। चलिए आ जाए जरा, तो 5 × 8 करेंगे। ठीक है जी, 5 × 8 करेंगे। 5 दिन है, टोटल आवर्स काम कितने किए? टोटल आवर वर्कड 5 दिन थे, और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं जी। तो टोटल कितने घंटे काम करते हैं हम? 40 घंटे काम करते हैं जी। 40 घंटे काम करते हैं। 40 घंटे हमारा क्या है? एक्चुअल आवर्स है, ये एक्चुअल आवर वर्कड है। ठीक है जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक्चुअल आवर वर्कड है 40 घंटे। और 1 घंटे कितने पैसे मिलते हैं? ₹200 पर आवर मिलते हैं। तो कितने पैसे बन गए हमारे पास? कितने पैसे बन गए? मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट, कितने आंसर बन गए? 8000 बन गए जी। ये 8000 रुपए, ये हमारी बेसिक वेजेस आ गई। इसमें तो कोई मसला नहीं होगा, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पे मुझे कैलकुलेट करना है टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड बोनस, तो टाइम सेव बोनस के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, तो इसको वर्किंग 1 में ले जाते हैं, और हम यहां पर आगे वर्किंग 1 में। मुझे बताएं टाइम सेव बोनस किन दो चीजों को कंपेयर करके आता है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड आवर, और उसके बाद क्या करते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन एट एक्चुअल आवर में कितना काम हुआ। अब आ जाए, इनमें से जो आसान चीज है वो पहले लिख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्शन एट एक्चुअल आवर 40 घंटे, कितने घंटे बनने बच्चे हो? 40 आवर्स बने ना। एक्चुअल आवर्स कितने बने थे? नहीं, ठहरे जरा। ओके, यहां पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारे पास है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर हमारे पास 4 यूनिट है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है हमारे पास? 4 यूनिट है पर आवर, यानी कि यहां पर आवर 4 यूनिट है, यानी कि 1 घंटे में हम 4 यूनिट बना लेते हैं। 1 घंटे में 4 यूनिट बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि हम टोटल यूनिट्स कितने बना रहे हैं। आए जरा, टोटल यूनिट्स कितने बना रहे हैं जी? टोटल यूनिट्स कितने बना रहे हैं? चारों को जमा करें जरा। 184। ये जो 184 यूनिट्स बना रहा हूं, ये 184 यूनिट्स बना रहा हूं, ये 184 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे कितना वक्त दिया गया था? कितना वक्त दिया गया था? जबकि 1 घंटे में हम 4 यूनिट बना लेते हैं। यहां से आवर्स निकालने, तो अब यहां से हिसाब करेंगे क्या हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो चेक कर लेते हैं। 184 यूनिट्स है, 184 क्या है? यूनिट्स है। अच्छा, अब आगे जो मेरे पास कन्वर्जन रेट है वो क्या है? 4 यूनिट पर आवर। क्या है? 4 यूनिट पर आवर। तो यहां पर ये है 4 यूनिट पर आवर। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो काम तो नहीं बनेगा मेरा, आंसर आवर्स में तो नहीं आएगा। ये तो यूनिट स्क्वायर आवर आवर आ रहा है, यूनिट स्क्वायर बन रहा है। यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट करूंगा तो यूनिट स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे इनको खत्म करना है। खत्म कैसे करूंगा? जब इसका रेसिप्रोकल लूंगा, यानी कि काम कैसे होगा हमारा, ये काम कैसे करेगा? जब मैं इसको क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। जब डिवाइड करूंगा तो आंसर आवर्स में आ जाएगा। जनाब कितने आवर आते हैं? 46 आवर आ जाते हैं। आपने पेपर में ऐसे करना है, 184/4 करना है। ये सारा डिजाइन नहीं करना आपने, ये तो आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी फिर आप 184/4 करेंगे। आप एग्जामिनर को तो पता होगा ना व्हाट आर यू डूइंग। जी कितने आवर्स बने?
46 आवर्स बन गए, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन एट एक्चुअल आवर, भाई हमने एक्चुअल घंटे कितने काम किए, 40 घंटे। हमने कितने काम किए एक्चुअल, 40 घंटे काम किए। तो कह सकता हूं मुझे 46 आवर स्टैंडर्ड का मतलब इतना इतना वक्त दिया गया था और मैंने 40 घंटे में काम कर लिया, इसका मतलब कितना वक्त बचाया मैंने, 6 घंटे बचा लिए। तो 6 आवर इज टाइम सेव्ड, ये टाइम सेव्ड हो गया। मुझे पता चला बच्चों आप लोग टेस्ट नहीं देते हो। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं कहता हूँ टेस्ट में फेल हो जाओ, टेस्ट में फेल हो जाओ, कोई मसला नहीं है। 2 नंबर ले लो, 10 नंबर ले लो, 4 नंबर ले लो, थोड़े से नंबर ले लो, पर टेस्ट से भागना नहीं है। अपलोड नहीं, सैटरडे को नहीं, आप टेस्ट कब देते हो, सैटरडे वाले दिन देते हो। तो भाई सैटरडे अपलोडिंग का टाइम ना सैटरडे तक कर दिया करो। सैटरडे तक ठीक है, सैटरडे तक अपलोड हो सकता है टेस्ट, अपलोड कर दिया। अच्छा अपलोड नहीं होता, व्हाट्सएप कर दिया करो ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप में व्हाट्सएप कर दिया करो, या मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, सर ये टेस्ट अपलोड नहीं हुआ सर, मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ। कम से कम टेस्ट तो आपका चेक हो, आप क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, ये तो हमें भी तो पता चले ना। अभी वन साइडेड सारा कुछ चल रहा है, आप मेरे से सीख के जा रहे हो, चीजें सीख रहे हो, पर आपको आ रही हैं, क्या आप उन सीखी हुई चीजों पर अमल कर रहे हो, ये हमें नहीं पता चल पा रहा। और ये यकीन करें आपको भी नहीं पता चल पा रहा। जब आप लोग टेस्ट देंगे, उसमें से नंबर आएंगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा यार ये एरिया तो मैं कर लेता हूँ, ये वाला एरिया मुझसे नहीं होता है। तो ये जो टेस्ट हैं ये एग्जाम की प्रैक्टिस है। एग्जाम में आपने अनसीन क्वेश्चंस करने, वहां पे आपके कोई सपोर्ट नहीं, टीचर नहीं है, किताबें नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको अकेले तनहा सारा कुछ खुद सोचना है। और ये जो टेस्ट हैं ये खुद सोचने की प्रैक्टिस है, भागना नहीं है। क्या हो ज्यादातर क्या होगा, फेल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, कोई मसला नहीं, हो जाए फेल हो जाए, थोड़े नंबर आ जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन जो आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा ना, ये आपको एग्जाम में पेपर आपका पास करवा देगा। सही है। और अगर आप टेस्ट नहीं देंगे और आप ये सोचेंगे ठीक है यार मैं एक ही मरतबा तैयारी करके एग्जाम वाला पेपर दूंगा, पता है उसका नुकसान क्या होगा, हमारे दिमाग को सोचने की आदत नहीं होगी। दिमाग कहेगा वो सोल्यूशन दिखा मुझे, दिमाग वो टीचर को मैसेज कर जाके सोल्यूशन दिखा, मैं तो चलूंगा नहीं। हम कहा यार दिमाग चल, कहेगा मैं क्यों चलूंगा, तूने तो पूरा वक्त मुझे सोल्यूशन दिखाया है, तो अभी सोल्यूशन दिखा फिर मैं चलूंगा। कोई हिंट दिखा, कोई फॉर्मूला दिखा, कोई फॉर्मेट दिखा। उस टाइम तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो आपका दिमाग चले, तेरी मेहरबानी से 3 घंटे रह गए, तो रहते रहे, मुझे क्या, तूने मुझे कभी ऐसे काम ही नहीं सिखाया, तूने मेरी ट्रेनिंग ही नहीं हुई ऐसे, मेरी तो ट्रेनिंग सोल्यूशन देख देख के हुई है। तो काश अनसीन सोचने की मेरी ट्रेनिंग होती तो मैं आज तेरे साथ देता। तो खुद ही पेपर कर ले, दिमाग है मैं तो नहीं कर रहा, मुझे तो सोल्यूशन दिखाओ, मुझे तो फॉर्मेट दिखाओ, कोई फॉर्मूला भी बता दो मुझे, तो आप सोच नहीं पाएंगे। ठीक है जी। ये जो टेस्ट हैं, ये छोटे छोटे जो 1-1 घंटे के टेस्ट हो रहे हैं हर हफ्ते, ये एग्जाम में आपका पेपर पास करेंगे। अभी फेल हो, मैं कहता हूं फेल हो जाए, पर ये जो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं ना, आस्ता आस्ता अनसीन क्वेश्चन को सोचने का, ब्रेन को तकलीफ होती है यार ये क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। तो दिमाग के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा वो सोचेगा, वो रास्ते सोचेगा, क्योंकि अच्छा यार इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है। अब जो आप सोल्यूशन बनाओ वो हमने भी कभी ना किया, अब किसी और सोल्यूशन से पहुंच जाओ, मंजिल तक पहुंच जाओ, क्योंकि आपने सोचा। जरूरी है कि मेरे वाले फॉर्मेट पे चलेंगे, आपने सोचा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि आप उसको लिखते रहे, एक नया फॉर्मेट पर सवाल हल हो गया। ये कैसा हुआ, ये सोचा, दिमाग को आपने सोचने में मजबूर किया। ठीक है जी, ये प्रैक्टिस है, और यही प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपको एग्जाम में आपका पेपर पास करवाएगी। तो टेस्ट से भागना नहीं है, ठीक है जी, देते रहना। चलो जी आगे आ जाओ। टाइम सेव कितना किया जी, 6 घंटे सेव कर लिया। और इनाम कितना मिलेगा, इनाम कितना मिलना है हमारे, 6 घंटे। और बेसिक का 80%, तो बेसिक कितने हैं 200, तो 200 के 80% ले लें, बस खत्म कहानी। 200 का 80% ले लें, कितना है 160, तो ठीक है। टोटल वेजेस कितनी आ गई 960, सॉरी 8160, तो ये 8160 ये हमारे बेसिक वेजेस आ गई। यहां तक देखें कोई मसला है तो मुझे बताएं। ये सबद वाली वर्किंग नहीं आ रही समझ, ये समझ नहीं आया। तर्जमा माइंड में रखना, या उर्दू में लिख ले। अब स्टैंडर्ड का मतलब होता है ये मेरा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब ये मेरा स्टैंडर्ड है, यानी कि मैं जो काम करता हूँ 46 घंटे में मैं काम करता हूँ, तो देख मैंने 46 घंटे से कम पे काम कर देना, हकीकत में एक्चुअल हकीकत है। अब ये स्टैंडर्ड समझ लगता है,
मान लें कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, मान लो स्टैंडर्ड ये है कि जैसे कि आपको पता है जोवेलिन थ्रो में वो नेजा फेंकते हैं, स्टैंडर्ड ये है, तो कोई स्टैंडर्ड से नहीं खा रही है तो वो नहीं रेस कर लेते हैं। रेस ये है 40 सेकंड के अंदर अंदर हम इतने मीटर पार कर लेते हैं, स्टैंडर्ड है हमारा। 40 सेकंड के अंदर अंदर हम यहां से यहां तक भाग लेते हैं तेज। एक बंदे ने 40 सेकंड में वो एरिया पार कर लिया, वो हमसे ज्यादा एफिशिएंट हुआ, उसने टाइम सेव कर लिया, वो हमसे 6 सेकंड अर्ली है, वो विन कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है, स्टैंडर्ड का मतलब ये है, एक काम करने के लिए 46 आवर दिए गए थे, तो हमने कहा था भाई 46 आवर से 40 घंटे में काम मुकम्मल होना चाहिए, मैंने तो 40 घंटे में कर लिया। वो खुश होगा ना मेरे से? हाँ वो होगा। एक्चुअल तो वर्कर की एक्चुअल वर्कर की अपनी परफॉर्मेंस है ना, तो स्टैंडर्ड कंपनी ने सेट किया। तो 40 घंटे दिए गए थे, हमने 40 घंटे वाला काम 40 घंटे में कर लिया, 6 घंटे बचा लिए। ठीक है, जैसे कि कुकिंग होती है, कुकिंग के लिए जितने घंटे दिए गए थे हमने जल्दी कर लिया। एसी बनाने के लिए 40 घंटे दिए गए थे, मैंने 40 घंटे में एसी बना लिया। फर्नीचर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है। मेरी बात समझ लगी जी? ठीक है जी, आंसर आ गया। ये था हमारे पास ऑन वीकली परफॉर्मेंस। यहां तक देख ले, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लेंगे, कोई भी बात छोटी मोटी पूछनी तो मुझसे भी पूछ ले। चले आगे, करना है? नहीं किया? और यार मल्टीप्लाई भी कर दो यार, मल्टीप्लाई भी करो 6 से। अब बताएं आंसर क्या आता है? 960। तो फिर टोटल बन गया 8960। ये हमारे पास टोटल वेजेस आ गए, दैट इज द टोटल वेजेस। जी, यहां तो कोई मसला तो मुझे बताएं। कहां पे? ये वाला 8000 है ना, 8000 में 960 ऐड करें तो ना ये लिखा हुआ है बोनस मिलेगा बेसिक वेज रेट का, नॉट बेसिक वेज का। देखिए चेक करें क्या लिखा हुआ है, 80% ऑफ बेसिक रेट है, नॉट बेसिक वेज है। अगर बेसिक वेज लिखा होता फिर 8000 का 80% लेता, पर इतना कौन इनाम देगा? लुटना मचा देंगे ये सारे वर्कर। फिर तो जो बेसिक रेट दिया जा रहा है ना 200 रुपए पर आवर, उसका 80% देंगे। ठीक है जी, यानी कि 6 घंटे उन्होंने सेव किए, तो हमने कहा 200 रुपए नहीं मिलेंगे, 200 रुपए 200 का 80% तुम्हें इनाम मिलेगा, यानी कि 160 के हिसाब से तुम्हें इनाम मिलेगा। वो चेक करें ना, देखो उसने काम कितने घंटे किया? 40 घंटे। 40 घंटे के तो पूरे पैसे मिल गए, खत्म कहानी हो जानी थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर ये भी आता है, वर्कर यहाँ पे फिर ये कहते हैं वर्कर ये कहते हैं यार फिर मैं 40 पे क्यों करूं, मुझे जब 40 दिए गए हैं तो मैं 40 घंटे काम करता हूं ताकि 40 घंटे के पैसे मुझे मिले। ठीक है, तो वो जो टाइम सेव करेगा, वो टाइम सेव करने के उसको फर्दर इनाम दिया जाएगा। और हालांकि अगर हम 46 मल्टीप्लाई बाय 200 करें जरा, हम्म 9200 बनते हैं अगर वो 46 घंटे में काम करे। तो वर्कर्स को चाहिए तो यही कि वो 9200 में 46 आवर में काम करें, क्योंकि बोनस से फायदा कोई नहीं हो रहा उनको। क्या हो रहा है? मतलब जिस वर्कर ने 40 घंटे वाला काम 40 घंटे में किया होगा, उसको क्या क्या सवाब मिला? वो कितने घर पैसे लेके गया? 8960। और जो वर्कर है जिसने 40 घंटे में काम किया वो ज्यादा पैसे ले गया, तो उसके एफिशिएंसी क्या कमाल हुआ? उसके एफिशिएंसी क्या कमाल हुआ? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह होना चाहिए था कि जो टाइम सेव किया है वो बेसिक वेज से ऊपर 80%, यानी कि वो ये होता 200 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 360 आर 360 तो उससे भी कम है वो तो। अच्छा 360 मल्टीप्लाई बाय 6 करो जरा, 360 मल्टीप्लाई बाय 6 करें जरा। हाँ 21, हाँ तो ये सही है, ये वाला सही है। फिर अब टाइम सेव करेगा। असल में यहाँ पे एक सवाल में यही होना चाहिए कि जो बोनस पेड किया जाएगा वो अबव रेट 1.8 पे किया जाएगा, यानी कि 80% बेसिक से मोर दिया जाएगा, ना कि सिर्फ बेसिक का 80% किया जाएगा।
ठीक है, खैर प्रैक्टिस ही है, कोई नहीं। लेकिन अगर इस केस में वर्कर को काम करना हो तो वर्कर को चाहिए भाई 40 घंटे पूरे काम करे, उसके ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए पैसे कम बन रहे हैं। ठीक, ठीक है। पर मसला ये वर्कर को कैसे पता चलेगा कि हमने कैलकुलेशन करनी है, उसको तो वर्किंग नहीं आती ना, उसको ये लगेगा यार ठीक है मुझे इनाम भी मिल रहा है। वो तो बेचारा अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखेगा बेसिक वो ये तो मैं ही मारा जा रहा हूँ जल्दी काम करके, तो फिर वो नहीं करेगा। तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है टाइम सेविंग का। तो ये क्या होना चाहिए, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.8, ठीक है जी। 80% बेसिक्स के ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि ओवर टाइम का प्रीमियम होता है, ये इस तरह का सीन होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं। ये हो गया ऑन वीकली, क्या मेरी बात समझ आ गई? अच्छा इसके, अच्छा ऑन वीकली परफॉर्मेंस हमने कर लिया, अब आ जाए ऑन डेली परफॉर्मेंस पर आ जाए। डेली परफॉर्मेंस की गेम थोड़ी सी अलग होती है। डेली परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, अब हम रोज के रोज चेक करेंगे कि कितना हमारा ओवर टाइम बना, ठीक है जी। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 1 बाय 1, ठीक है। आ जाए जरा, हमारे पास डेज है 1 to 5 और ये यूनिट्स, आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं, पुराना वाला भी नहीं है, मुझे याद करवा दो ना यार, फिर आप लोग अल्लाह के बंदे याद भी नहीं करवाते हो, अगले दिन मुझे सरप्राइज देते हो, हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अभी याद करवा दीजिएगा, मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। डे 1 हो गया, ठीक है जी। डे 2 हो गया, 1 2 3 4 5 डेज हो गए, ठीक है जी। अच्छा जी, और यहां पर हमारे पास आ गए यूनिट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। यूनिट सर याद कर लो जरा यार, 36 40 30 और 28 और 50, कहीं पे लिख लो 36 40 30 36 40 और 30 28 और 50, ये यूनिट्स हमारे पास आ गए, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने रोज के रोज टाइम सेव चेक करना है। अगर रोज के रोज टाइम सेव चेक करना है तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टाइम सेव कैसे कैलकुलेट होता है जी? एक्चुअल प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल प्रोडक्शन एट एक्चुअल आवर। अच्छा, एक्चुअल आवर बड़े आसान है, रोज के हम 8 घंटे काम किया करते थे, अगर आपको याद हो, रोज के हम कितने घंटे काम किया करते थे, 8 घंटे काम किया करते थे। तो रोज के तो 8 घंटे आ गए एक्चुअल प्रोडक्शन एट एक्चुअल आवर, यानी कि हकीकत में जो यूनिट बनाए रोज हमारे पास 8 घंटे थे। एक्चुअल प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड आवर, जो हमने हकीकत में यूनिट बनाया उसके लिए कितना वक्त दिया गया था, अब वो कन्वर्जन रेट है हमारे पास, वो कन्वर्जन रेट ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ये वाला, यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट बना लेते हैं, हमारा ये है स्टैंडर्ड आवर है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यूनिट्स हैं और यहाँ पे 4 यूनिट पर आवर है, तो हम क्या करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है नी, 36 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल प्रोडक्शन, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब बताएं कितना आया पहले वाला आंसर, 9 आवर्स आ गए, 10 घंटे आ गए, 7.5 7 12.5 आवर्स आ गए, ठीक है जी। अब हम यहां से देखते हैं कि टाइम सेव किस दिन आया, किस दिन हमने कितना टाइम सेव किया। अब यहां से रहेगा टाइम सेव, पहले दिन देखें, स्टैंडर्ड का मतलब 9 घंटे दिए गए थे, तो मैंने 9 घंटे वाला काम 8 घंटे में कर लिया, तो कितने घंटे बचा लिए, 1 घंटा बचा लिया, 1 आवर बचा लिया। और यहाँ पे 10 घंटे वाला काम, स्टैंडर्ड का मतलब इतना वक्त दिया गया था, एक्चुअल का मतलब इतने वक्त में कर लिया, तो 10 घंटे वाला काम 8 घंटे में कर लिया, तो 2 घंटे बचा लिए। यहाँ पे 7.5 घंटे दिए गए थे पर मैंने देर से काम किया, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला मुझे, इधर भी कुछ नहीं मिला मुझे, और यहाँ पे कितना मिल गया 4.5, तो टोटल टाइम सेव कितना कर लिया मैंने,
7.5 आवर्स, 7.5 आवर, ठीक है। और जब इसकी मैं कैलकुलेशन करूंगा तो बेसिक वेज रिमेन सेम है, बेसिक वेज रिमेन सेम है, बेसिक वेज सेम रहती है। बेसिक वेज में आपको पता है कि कोई चेंजिंग नहीं होती, वो कितनी थी, 8,000 थी। और टाइम सेव जब हम यहाँ पे लिखेंगे, टाइम सेव जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो 7.5 आवर सेव किए और 200 का 80% मिलेगा हमें। जी जनाब, कितना बनता है जी, 1200। तो टोटल बन गया 9200। सो 9200 हमारे पास आ जाएगा टोटल वेजेस। ठीक है जी। और अगर हमने वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो डेली परफॉर्मेंस में कितने पैसे मिलते हैं, डेली परफॉर्मेंस में 9200 और वीकली परफॉर्मेंस में कितने मिले, 8960। तो वर्कर के लिहाज से कौन सा बेटर है जी, वर्कर के लिहाज से कौन सा बेटर है, डेली वाला, डेली वाला बेटर है क्योंकि डेली वाले में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। और बिजनेस के लिए कौन सा बेटर होगा फिर, वीकली वाला, क्योंकि बिजनेस को वीकली के हिसाब से कम पैसे देने पड़ रहे। ठीक है ना। और इन दोनों सिनेरियो में जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो वर्कर के लिए दोनों ही फजूल हैं, दोनों ही फजूल हैं। उसको चाहिए चुपचाप 40 घंटों में काम करे बस, कोई एफिशिएंसी ना दिखाए, क्योंकि पैसे उसके थोड़े से कम हो रहे बोनस के बाद। हाँ, अगर बोनस इंक्रीमेंटल मिले तो फिर सोचा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया ऑन वीकली परफॉर्मेंस पर, ऑन डेली परफॉर्मेंस पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे प्रॉब्लम अगर है तो। नो समझ लगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में तीनों चीजें आ गई हैं, बेसिक वेज भी आ गई है, ओवर टाइम भी आ गया और टाइम से भी आई। ठीक है जी, ये बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन सारे कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद है, बेसिक भी है, ओवर टाइम भी, टाइम सेव भी है। जल्दी से करें, आपके पास सिर्फ 4 मिनट है इसको करने के लिए, उसके बाद फिर मैं करता हूँ सॉल्व। आप वीकली परफॉर्मेंस से कर लीजिएगा।
अब देखें, जब तक हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके पास अच्छा खासा रोज वक्त होता है पास पेपर को करने का, तो इन दिनों में अपने प्रीवियस पास पेपर को कंप्लीट कर लिया करें, ठीक है जी। कि जी ओवर टाइम कैलकुलेट हुआ, वैरायटी लगाओ देखो, और आपको तरीका बताया हुआ किसको किससे कंपेयर करना है। चलें ठीक है, आ जाए जरा। और ये मैंने आपको सिखाया हुआ कि कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड करना है। जी बच्चों, टाइम सेव हुआ। ठीक है जी, आ जाए जरा। तो सबसे पहले ऑन वीकली परफॉर्मेंस, वीकली परफॉर्मेंस पर आ जाए। तो सबसे पहले क्या आएगा, बेसिक वेजेस के बाद क्या आएगा, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा। इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कोई और चीज, ये तीन चीजें ढूंढ कर लेकर आनी है, ठीक है जी। आ जाए जरा। बेसिक वेज क्या मिलती है पर आवर के हिसाब से, एक दिन में 8 घंटे काम किए और टोटल 1 2 3 4 5 5 घंटे काम किए, ठीक है जी। तो टोटल टोटल हमने 5 घंटे काम किए और एक दिन में 8 घंटे काम किए, तो एक्चुअल घंटे कितने काम किए, 40 घंटे काम किए। और 1 घंटे कितने पैसे मिलने हैं,
300 मिलने, तो बता दें फिर बेसिक वेजेस क्या आ गई? 12,000। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला आया होगा, ठीक है, ये सिंपल था। ओवर टाइम पर आ जाओ, ये हमने तय कर लिया था कि किस तरीके से चलेंगे, तो आप लोगों ने कहा था सर हम सेपरेट वाले तरीके से चलेंगे। याद है, इसको हमने 2 तरीकों से किया था। या तो नॉर्मल आवर ले लो, ये जो हमने 40 घंटे लिए हैं, तो दैट इज द नॉर्मल आवर वर्क, यानी कि नॉर्मल आवर वर्कड। नॉर्मली हम इतना काम करते हैं, जब ओवर टाइम लगाऊंगा उसके सेपरेट घंटे लूंगा और फिर उसके साथ जो रेट लूंगा वो अकुमुलेटेड रेट लूंगा, यानी कि बेसिक प्लस प्रीमियम लूंगा। ठीक है जी, हाँ। अच्छा, सेम रहता है। अगर आप पे नॉर्मल ओवर नहीं लेके एक्चुअल ओवर लेते ना, हकीकत में इतना काम किया, फिर यहाँ पे ओवर टाइम से प्रीमियम का रेट आएगा सर। बेसिक, क्योंकि बेसिक ऊपर ले लिए ना आपने, बेसिक ऊपर आपने कंसीडर कर लिया ऑलरेडी। ओवर टाइम पर है जनाब। ओवर टाइम हकीकत में कितने घंटे काम किए, ये आवर वर्क है, 1 2 3 4 5, पांचों को जरा जमा करें, जरा पता चला हकीकत में कितना काम किया। हाँ, 44। इसका मतलब 44 आवर्स आपने हकीकत में काम किए। ये है एक्चुअल आवर वर्कड। एक्चुअल कितने काम किए? 44। और नॉर्मली कितने करते हैं? 40 घंटे कम करते हैं। तो इसका मतलब 4 घंटे आपने क्या कर दिया? ओवर टाइम लगा दिया। 4 घंटों का क्या कर दिया? ओवर टाइम लगा दिया। अब इसका क्या मिलना है? बेसिक मिलना है। इसका क्या मिलना है? बेसिक मिलना है। और बेसिक के ऊपर कितना मिलना है? 40%। तो ये 300 हो गया और 300 का 40% मिलना है। या आप ऐसे कर लीजिए, सारी बात, इससे सारी बात क्लियर हो जाती है कि हमने बेसिक भी लिया और उसका प्रीमियम भी लिया। आंसर बताएं क्या था? 1680। यहां तो कोई मसला? ये लो, दूसरा तरीका सुन लो। दूसरा तरीका ये वाला है। अब क्या करेंगे, 40 की जगह 44 ले लेंगे। 44 मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे, पता नहीं जो भी आंसर आता है, 13200 आ जाता है। फिर आप यहाँ पे लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, प्रीमियम वाला। तो फिर इन दोनों को जमा करके आंसर सेम रहता है। ठीक है नी? अच्छा, अब टाइम सेव आ गया। आपको पता है टाइम सेव तो हमेशा वर्किंग से आएगा, तो इसको वर्किंग पे ले जाते हैं, वर्किंग नंबर 1। और यहाँ पे हम आगे वर्किंग नंबर 1 पे। अब बताएं टाइम सेव बोनस किन 2 चीजों को कंपेयर करके आता है? जी जनाब, पहले किसको लिखना है? स्टैंडर्ड को, एक्चुअल प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल प्रोडक्शन एट एक्चुअल आवर। हकीकत एक्चुअल प्रोडक्शन में कितना वक्त दिया गया था और हकीकत में हमने कितना वक्त लिया। ठीक है जी, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हमने कितना वक्त लगाया, सबसे पहले हमने ये देखना है। तो हमारे पास एक्चुअल कितना आवर्स लगे, हमें 44 आवर्स लगे एक्चुअल में। ठीक है नी? तो एक्चुअल तो आ गया 44 वाला, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 44 आवर्स। अब देखना है कि जो हकीकत में यूनिट बनाए, एक्चुअल यूनिट बनाए, उसके लिए कितना वक्त दिया गया था। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यूनिट बनाए कितने मैंने। यूनिट देखें जरा कितने बनाए मैंने। 203 यूनिट्स बनाए। और इन 203 यूनिट्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना था मेरे पास? इसका मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे लिखा हुआ है। चेक करें, 203 यूनिट है, आगे पर यूनिट है, यूनिट का आगे पर पड़ा हुआ है, यूनिट का आगे पर यूनिट पड़ा हुआ है, तो मल्टीप्लाई होगा। और अगर पर ना पड़ा होता तो डिवाइड होता। ये सिंपल सामने रूल रखा हुआ है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे। इतना मुश्किल क्यों किया है? सीधा सीधा नजर आ रहा मल्टीप्लाई होने। पहले डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, पहले उल्टबाजी खाई, अब उल्टे हो गए, फिर दोबारा उल्टे हुए, फिर सीधा खड़े हो गए। कर सकते हो आप, तो ये सिंपल है। 203 यूनिट है, आगे पर यूनिट पड़ा हुआ है, चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही आएगा जो आप इतनी कलाबाजियां खा के आंसर लेकर आए हो। ठीक है, क्लियर? अगर ये ऐसा लिखा होता, अगर ये ना लिखा होता, पिछले वाले सवाल की तरह लिखा होता 0.25 यूनिट पर आवर। अब देखो 203 यूनिट है, आगे पर आवर है, यूनिट के आगे पर यूनिट नहीं है, यूनिट के आगे पर आवर है, तो अब डिवाइड होगा। ये सीधे सीधा रूल है, शॉर्टकट मारे। ठीक है जी, सिंपल सोचो।
क्या यूनिट के आगे पर यूनिट पड़ा हुआ है? बस ठीक है, मल्टीप्लाई करो, बस मल्टीप्लाई करें बस, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 203 यूनिट, 203 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.25 आवर पर यूनिट। तो देखिए ये यूनिट जोड़ने से कैंसिल नहीं हो गया, सिंपल आवर्स बच गए यहाँ पे बस। तो मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं क्या आता है? 50.75। इतने घंटे दिए गए थे, मैंने तो 44 घंटों में काम कर लिया। कितना वक्त बचा लिया? 6.75 आवर टाइम सेव कर लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.75। सो 6.75 आवर सेव कर लिया, टाइम सेव्ड आ गया। और इनाम कितना मिलना है इसका? 80%। 80%, 300 इंटू 80%। क्या आंसर आया? टोटल पैसे कितने बन गए? 15300। ये हमारे पास टोटल वेजेस आ गई। अच्छा एक बात ये भी है, ये देखो वैसे ही बता रहा हूं, बल्कि पिछले वाले सवाल से समझाता हूं, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अगर वो 40 घंटे काम करके 6 घंटे बचाता है, तो 6 घंटे बचा के कितने पैसे घर लेके जा रहा है? 8960। मान लो 40 घंटों में काम ना करता, वो 46 घंटे में काम करता, तो 46 मल्टीप्लाई में 200 करो, तो आंसर कितना आया? कितना आया? तो उसको चाहिए ये नहीं था कि यार वो 46 घंटों में काम करके 9200 ले जाए घर, तो वैसा क्यों करेगा? मल्टीपल रीजन हो सकती है। देखें, वो 6 घंटे काम कर रहा है, फिर भी एडिशनल 6 घंटे जल्दी घर चला जाएगा, एडिशनल 906 रुपए भी लेके साथ जा रहा है। क्या ये भी हो सकता है? जब वो 6 घंटे पहले वेला हो गया, वो 6 घंटे किसी और काम पे लगा के वहां से भी पर आवर कमा लेगा। ये भी हो सकता है। बाकी तो 46 घंटे के बाद 9200 लेके जाएंगे ना, हो सकता है वो 6 घंटे कहीं और लगाकर 92 के बजाय 10,000 ले जाए कहीं से। ये भी हो सकता है। या वो 9200 लेके गए, ये 8960 लेके 6 घंटे पहले घर चला गया। ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी। तो अगर हम इन टर्म ऑफ मॉनिटरी देखें तो उसको 46 देखा जाए, लेकिन अगर इन टर्म ऑफ अदर फैक्टर देखें तो ठीक है, उसको इसमें फायदा ही हो रहा है, फायदा ही हो रहा है। 6 घंटे बचाने के बाद 960 रुपीज भी तो ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा अब इसकी वीकली परफॉर्मेंस रहेगी, आज जरा वीकली परफॉर्मेंस देख लें। अच्छा वीकली परफॉर्मेंस में ना, सॉरी वीकली परफॉर्मेंस हमने देख लिया, उन डेली परफॉर्मेंस में क्या करेंगे? बड़ा आसान यार, ये आप खुद भी कर सकते हो, कर सकते हो, बड़ा आसान। ये देखो, ये देखो, आपको आता है सारा। मजे की बात बताऊं, बेसिक वेज की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिक वेजेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 12,000 ही रहेंगी। और अच्छी बात बताऊं, ओवर टाइम की उसकी सेहत के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी रिमेन सेम रहेगा, 1680 रहेगा। हाँ अब टाइम से बदलेगा सिर्फ डेली के ऊपर। ठीक है, वो हो जाएगा, मैं कर दूं जल्दी से, कर दूं सोल्व? करें जरा, आपको सिर्फ 1 मिनट है इसके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मिनट है बस, ज्यादा नहीं।
ठीक है, बस काफी है, इससे इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जी जनाब, आए जरा क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व करते हैं। इधर है, ये कौन से आगे, एक्चुअल आवर आगे, ठीक है जी, ये कौन सा आगे, एक्चुअल आवर्स आगे, और इनके साथ मुझे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड आवर्स को। ये हमारे पास आगे एक्चुअल आवर, और इनके साथ कंपेयर करेंगे। इन यूनिट को स्टैंडर्ड आवर में कन्वर्ट करने लगा हूं, चेक कीजिएगा प्लीज। इन यूनिट को स्टैंडर्ड आवर में कन्वर्ट करने लगा हूं, कैसे, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 0.25, 0.25। ये आप लोग ऐसे तो नहीं करोगे ना, आप लोग तो कॉलम बना के करेंगे प्रॉपर। ठीक है, बताएं पहले वाला आंसर बताएं। 10 आ गया, और दूसरा 12, 7.5, 8.75, 12.5। ठीक है जी, और यहां पे बस कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम सेव कितना आया। ठीक है, स्टैंडर्ड ऊपर है और एक्चुअल नीचे है। 10 घंटे दिए गए थे, 8 घंटे में काम कर लिया, 2 घंटे बचा लिए। सही है जी, क्लियर। अच्छा, फिर कितने घंटे बचा लिए, देन टोटल कर ले 8.5 आवर। तो ठीक है, 8.5 आवर, आगे खत्म कहानी, आगे तो आपको पता ही क्या करते हैं। इस 8.5 आवर को इधर लिख लें बस, टाइम सेव बोनस 8.5। मल्टीप्लाई बाय, आंसर बताएंगे आता जी, ग्रैंड आंसर बताएं। 15720। और डेली में पैसे ज्यादा मिलते हैं, वीकली में कम मिलते हैं, मंथली होता है उसे और कम मिलते हैं। तो जब भी टाइम सेव की कैलकुलेशन हो तो हमेशा अर्ली डेज के ऊपर रहना, अगर आप एम्प्लॉयज हैं और एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है, डेली में क्यों टाइम ज्यादा आता है और वीकली में टाइम कम क्यों आता है? ये देख, ये 8.5 है ना, डेली में 8.5 बचे हैं, लेकिन वीकली में देखो कम घंटे बचे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों आते हैं, ये सवाल है। वो तो मुझे भी पता है, डेली में ज्यादा आते हैं, वीकली में कम आते हैं। हाँ ये रीजन है। कुछ ये देखें, डेली में ना बचत हो जाती है। देखें, जिस दिन मैंने टाइम सेव नहीं किया वो सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ, सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब हम इसको लेके चलते ना वीकली में, अब देखो यहाँ पे मैंने 7.5 घंटों वाला काम 8 घंटों में किया, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, -0.5 चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, -1.25 चल रहा है। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो 8 में से कितना टाइम हमारा बचा, 1.5। तो 8 में से ये 1.5 माइनस करें तो कितने घंटे बच गए हमारे पास, 1 नहीं ना, ये इन दोनों को ऐड करें तो कितना बनता है, 1 से 1. ठीक है, 1.75, तो कितना बच गया, 6.75। और चेक करें 6.75 यही वाला है, वो वाला ही। वीकली में ये हो रहा होता है, जिस दिन एफिशिएंसी नहीं है, इनएफिशिएंसी, वो माइनस हो रहा होता है और अक्यूमुलेट होकर वो कम हो जाता है। तो डेली सही रहता है। मंथली में मान लो कि ज्यादा वो एफिशिएंट रहा तो ज्यादा माइनस कम हो जाएगा, इसलिए डेली सबसे सही रहता है। पर ऑर्गेनाइजेशन डेली पे थोड़ी आएगी, वो तो वीकली मंथली पे जाएगी। ठीक, अच्छा जी। जो बाहर के जितने ममालिक है वहां पे वेजेस पर डे मिलती है, वहां पे महीने का हिसाब कोई नहीं होता, पर डे। बहुत भी हो गया वीकली, इससे ऊपर नहीं जाते, और बहुत भी कह लो कोई फॉर्म हो तो 15 दिन बाद, महीने का वहां पे हिसाब कल्चर ही नहीं वहां पे, मंथ पर मंथ।
ठीक है जी। एक पास का सवाल कर लेते हैं, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस है। स्प्रिंग 9 क्लास वर्क ये क्लास में भी हम कर लेंगे, और स्प्रिंग 14 ये आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह कल या परसों तक आ जाएगी, ठीक है, कल या परसों आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, स्प्रिंग 9 पे आ जाए। ऑटम 6, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर स्प्रिंग 19 में अच्छा, वैसे अभी दोनों कर सकते हो, स्प्रिंग 19 भी कर सकते हो, स्प्रिंग 14 भी कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। स्प्रिंग 19 में चले, एक मैं कर देता हूँ। 3 इंप्लॉइज हैं, एल एम एन 3 इंप्लॉइज हैं, ठीक है। तो एक को मैं सॉल्व करता हूँ और एम और एन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद ये नोट कर लेना। और स्प्रिंग 14 वाला, ये वाला सवाल आप लोगों ने होमवर्क में करना है, ये वाला। वहां पे एल एम एन था 3 इंप्लॉइज, यहाँ पे ए बी सी 3 इंप्लॉइज हैं, ठीक है जी। हो सकते हैं जी। bonus is paid normal 42 hour for the first 6 hour overtime is above the normal any further hour, ठीक है जी। कोई खास वैरायटी नहीं है। इसका पार्ट बी नहीं करना है, इसका पार्ट बी डबल एंट्री वाला है, वो नहीं करना, वो भी हमने पढ़ा नहीं है। सिर्फ पार्ट ए करेंगे अब स्प्रिंग 14 वाला, और अभी स्प्रिंग 19 वाला भी हम सॉल्व करने लगे, ठीक है जी। आ जाए जरा जल्दी से स्प्रिंग 19, ठीक है। जल्दी से इसको रीड करना स्टार्ट कर दें, रीड करें और सॉल्व करना शुरू करें, सॉल्व करना शुरू करें रीड करके। देखते हैं क्या करते हैं आप, जितना आपको सिखाया क्या उससे पास पेपर हल होता है आपसे। तीनों की अलग अलग निकलेगी,
यानी कि आप 3 कॉलम बनाए हैं, एक एल का, एक एम का और एक एन का। इसकी बेसिक वेज, उसका ओवर टाइम या टाइम से जो भी है वो। हाँ जी। ऑफर्स ऑफ इनडायरेक्ट को जरा ध्यान से डील करना है, इसमें एक ट्रिक है, तो देखते हैं आप क्या करते हो। चले मैं करवाता हूँ, एक मैं करवाता हूँ, एम और एन को आप इन जहाँ तक पहुंचा देना, बाकी फिर आप होमवर्क में कर लीजिए। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट क्या है जनाब, रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट जी, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल वेजेस फॉर ईच एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय की क्या कैलकुलेट करनी है? टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी है। टोटल वेजेस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं जी? ठीक है जी, बेसिक वेज, ओवर टाइम और टाइम सेव। इनमें से जो चीज नहीं आई तो नहीं है, हम क्या करें? ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमारे पास 3 एम्प्लॉयज हैं, सो 3 एम्प्लॉयज हैं, तो हमारे पास एल आ गया, और फिर हमारे पास एम आ गया, और फिर हमारे पास एन आ गया। ठीक है, 3 एम्प्लॉयज आ गए हमारे पास। तीनों की इकट्ठी वर्किंग चलाना मुश्किल काम है, ठीक है, तो पर मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बेसिक वेज पर आ जाए, तीनों की साथ साथ कैलकुलेशन चलाना मुश्किल है, तो बजाय इसके कि आप तीनों को साइमल्टेनियसली चलाओ, तो पहले एल को कैलकुलेट कर लो, फिर एम को, फिर एन को, ऐसे कर लीजिएगा। अभी आपके लिए तीनों को हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि तीनों की वर्किंग डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले मैं एल को सॉल्व कर रहा हूँ, एम और एन सेम हो जाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस पर टोटल आवर वर्कड, प्लीज रुके, ब्रेक लगानी है। ये टोटल आवर वर्कड है। आपको पता है अगर सवाल में ओवर टाइम आ जाए तो हम नॉर्मल नॉर्मल आवर वर्क के साथ चला करते हैं, ठीक है जी। और अगर मैंने टोटल आवर वर्क के साथ चलना है, तो अगर ओवर टाइम सवाल में हुआ तो सिर्फ उसका प्रीमियम रेट लूंगा, अकोमोलेटेड नहीं लूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब क्वेश्चन में टोटल आवर वर्क गिवन है,
अब आपकी मर्जी, आपने टोटल से चलना है या नॉर्मल से चलना है। वैसे नॉर्मल आवर वर्कड है यहाँ पे कहीं पे, मैं देख, वो है, नॉर्मल वर्किंग आवर इज 45 आवर, 45 घंटे नॉर्मल है। अब बताएं नॉर्मल से चलना है या टोटल से चलना है, जैसे आप कहेंगे। आंसर दोनों से आएगा सही। जो आपको लगता है कि अगर मैं सवाल में होता तो मैं इससे चल लेता, वो बताएं। 60 से चले हैं, और आप लोग, आप भी 60 से चले हैं, नॉर्मल 45 से चले हैं। अब जल्दी फैसला करें, 45 से चलें या 60 से चलना है। 45 से कर लें, कोई इशू नहीं है, 45 से आ जाए। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं नॉर्मल आवर वर्कड, मैं लिखूंगा ऊपर कि मैं नॉर्मल से चला हुआ हूं, ताकि मुझे याद रहे कि अब ओवर टाइम का टोटल अक्यूमुलेटेड रेट लेना है। 45 घंटे काम किए, 1 घंटे के कितने पैसे मुझे मिले, 1 घंटे के कितने पैसे मिले, किधर लिखा है यार, हाँ 60 है, ये लिखा हुआ। तो 1 घंटे के 60 रुपए मुझे मिले, 60, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर क्या आया, 2700। ठीक है, अच्छा इसका मतलब नॉर्मल 45 घंटे काम करता हूं, तो हकीकत में मैंने कितने घंटे काम किए, 60 आवर्स काम किए, 60 आवर्स काम किए, ऐसी है। हकीकत में कितने घंटे काम किए, 60 घंटे काम किए। लेकिन आए जरा, ये जो 60 घंटे काम किए हैं, आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट वर्क, आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट वर्क इंक्लूडेड इन टोटल आवर, कहता है ये जो टोटल आवर 60 घंटे ना, इसमें से 20 घंटे वो हैं, इनमें से 20 घंटे वो हैं जो हमने डायरेक्ट वर्क काम नहीं किया, यानी कि कोई फैक्ट्री का कोई काम किया, यानी कि मैंने वो, ये जो 60 में से 20 घंटे हैं ये प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्ट के साथ नहीं गुजारे, कोई ऑफिस के काम करता रहा, कोई फैक्ट्री के काम करता रहा, ठीक है, 20 घंटे वहां पे गुजारे। ठीक है जी, ये मेरी बात समझ आ गई। अच्छा अब इसका क्या करना है देखते हैं जनाब। ठीक है, अच्छा अभी आगे चलते हैं, और हमारे पास आगे इसके बाद आवर ऑफ इनडायरेक्ट आ गया। आउटपुट इन यूनिट्स, हमने कितने यूनिट्स बनाए, 192। टाइम अलाउड, और आपको पता है जब भी टाइम अलाउड आ जाए तो इसका मतलब टाइम सेव बोनस आ जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास टाइम सेव बोनस आ गया। और ये कन्वर्जन रेट दे दिया, टाइम अलाउड पर यूनिट, पर यूनिट। ठीक है जी, पर यूनिट कितना है बच्चों, 0.25, इसका मतलब 0.25 आवर्स में 1 यूनिट बनता है, ये लिखा हुआ है 0.25 आवर्स पर यूनिट लिखा हुआ है। बोनस इज पेड 60% ऑफ बेसिक वेज रेट ऑफ ऑल टाइम सेव, जितना भी टाइम सेव करूंगा बोनस कितना मिलेगा, 60% मिलेगा बेसिक वेज रेट का, जो टाइम सेव करूंगा। नॉर्मल वर्किंग आवर 45 हैं। आगे चलते हैं, द फर्स्ट 5 आवर ऑफ ओवर टाइम, जो पहले 5 घंटे होंगे ओवर टाइम के, आर पेड बेसिक प्लस 40%। पहले 5 घंटे जो ओवर टाइम के मिलेंगे वो बेसिक प्लस किससे मिलेंगे, 40% पर मिलेंगे। एंड द रेस्ट बेसिक एज बेसिक प्लस 60, जो रेस्ट होगा, जो रिमेनिंग होंगे वो कितने मिलेंगे जी, बेसिक प्लस 60 मिलेंगे। ठीक है जी, अच्छा अब मुझे ये बताएं, नॉर्मल वर्किंग मेरे ये था, 60 घंटे मैंने काम किया, तो ओवर टाइम कितना बन गया, ओवर टाइम कितना बन गया मेरे पास, 60 माइनस 45, तो कितना बन गया 15, सो 15 आवर जो है ये मेरे पास ओवर टाइम बन गया। अब इनमें से पहले 5 घंटे अलग होंगे, फर्स्ट 5 आवर्स अलग होंगे, 10 वाले अलग होंगे, तो इसकी हमारे पास 2 कैलकुलेशन आ जाएगी ओवर टाइम के लिए। ठीक है जी, तो ओवर टाइम पर आ जाए जनाब। अच्छा अब ये सवाल में ना कॉन्सेप्ट वही है, अब बस इस तरह के थोड़े से फ्लेवर ऐड कर देगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। अब हर सवाल में तो हम ये नहीं कर सकते ना, आपके पास कॉन्सेप्ट है, 5 कर दे, 2 7 कर दे, बस ये फ्लेवर आपको खुद ऐड करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा। ओवर टाइम पर आ जाए, सो ओवर टाइम की कैलकुलेशन में उसने हमसे 2 वैरायटियां लगा ली। फर्स्ट फर्स्ट 5 आवर्स थे, फर्स्ट 5 आवर्स जी, पहले 5 घंटे क्या थे, 5 मल्टीप्लाई बाय बेसिक का 40%, बेसिक प्लस 40%, और हमने देखे नॉर्मल पे गेम है तो अब हम बेसिक प्लस लेंगे, ये आ गया, फिर हम थोड़ी सी एहतियात से कैलकुलेशन करेंगे, ये आ गया 5 घंटे मल्टीप्लाई बाय बेसिक 60 है, प्लस प्रीमियम कितना है 60 का
40%, ये आएगा हमारा। ठीक है, जी कितना बनते हैं? हाँ, इस पहले वाले का 420 बन गया, ये 420 बन गया। ऊपर वाला क्या बनता था वैसे बेसिक? 2700। ठीक है, अच्छा रिमेनिंग आवर्स आगे, रिमेनिंग आवर्स कितने रह गए? 10। उनका क्या हिसाब किताब है? 60 प्लस 60 का 60% है जी, वो कितने बनते हैं? 1, कुछ ज्यादा नहीं आ गया 1440, ठीक है 960 आ गया। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पे ब्रेक के लगाएं, यहाँ पे ब्रेक लगा के टोटल जब करेंगे ना, टोटल जब करेंगे तो अगर आप 60 × 60 से चलते तब भी यही आंसर आता है, वो यही आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे हो जाता। वो भी कर दूं, वो भी कर दूं कि ठीक है, ये समझ लगी है? ठीक है, यही समझाना था कि सारे रास्ते सही होते हैं। अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब जल्दी से क्या रह गया हमारे पास? टाइम सेव्ड रह गया ना, ये डन। टाइम सेव्ड पर आ जाए, टाइम सेव्ड जल्दी जल्दी कर लेते हैं जरा, आ जाए जरा टाइम सेव्ड के लिए आ जाए। तो टाइम सेव्ड के लिए आपको पता है किसका मुकाबला किसके साथ करते हैं जी? स्टैंडर्ड आवर का और एक्चुअल आवर का मुकाबला करवाते हैं। एक्चुअल घंटे हमारे पास कितने हैं जनाब? एक्चुअल घंटे, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर। अब ना यहाँ पे एक्चुअल आवर में आपको मसला पढ़ना है, यहाँ पे ये एक्चुअल आवर में मसला आता है, आप इसको देखोगे, हालांकि ये नॉर्मल है, एक्चुअल ये नहीं है, एक्चुअल ये 15 ये भी है, ये यहाँ पे ये कंफ्यूजन आती है। अगर मैं वहां पे 60 ले लेता ना, वो 60 उठाकर डायरेक्ट यहाँ पे एक्चुअल आवर में लिखता, वहां पे ये आसानी आ जाती है। अगर टाइम सेव्ड आ जाए तो वो एक्चुअल को डायरेक्ट उठा के इधर ले आऊंगा, तो यहाँ पे वो उस वाले पैटर्न पे ये आसानी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो अगर एक्चुअल आवर आ जाए और टाइम सेव भी आ जाए तो बेहतर तो वही है, आसान तरीका वही है कि वो 60 ले लिया जाए वहां पर, फिर उसी 60 को उठाकर डायरेक्ट इधर लिख लूंगा। अब इधर मुझे सोचना पड़ेगा 45 वो हैं, 15 ये हैं, टोटल 60 घंटे एक्चुअल है मेरे। नहीं तो जाके सवाल से देखा हो कि एक्चुअल आवर वर्क कितने हैं, 60 है। ठीक है जी, तो एक्चुअल कितने आगे? 60 घंटे आगे, 60 घंटे आगे। ठीक है जी, आ जाए 60 आवर्स आगे। अब स्टैंडर्ड कितना है मेरे पास? यूनिट्स कितने? यूनिट्स कितने बनाए मैंने? 192। और स्टैंडर्ड कितना क्या है? ये 1 2 यूनिट है, और देखो पर यूनिट पड़ा हुआ है, यूनिट के आगे पर यूनिट पड़ा हुआ है, तो मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो 192 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 192 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना आया? अच्छा एक और सीक्रेट बताऊं इसको क्विक से पिक करने का। ओहो डिवाइड क्यों कर दिया मैंने? 192 मल्टीप्लाई बाय 0.25। एक और ट्रिक बताऊं, जब आप 190 को डिवाइडेड बाय करेंगे ना 0.25, आंसर 60 से बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत निकल जाएगा। आप कहेंगे इतना डिफरेंस तो आ नहीं सकता एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में, करके देखें जरा। 192 डिवाइडेड बाय 0.25 करें जरा, सोचो 768 घंटे दिए और हमने 60 घंटे, हम सुपरमैन है क्या? ये वैसे ही लॉजिकल बात है। तो आप यहां से पिक कर लो, ये तो मैं कुछ गलत रास्ते पे जा रहा हूं। तो हमेशा ये दोनों बड़े करीब करीब हुआ करेंगे, हमेशा दोनों बड़े करीब करीब करेंगे। ठीक है जी, तो यहां से भी लॉजिकल भी पिक कर सकते हैं। ठीक है जी, हाउ मच घंटे सेव्ड? हाँ ना कर, ओ 48 घंटे दिए गए थे और मैंने 60 घंटे में काम किया। ओए हाँ भैया 60 नहीं लेने, हाँ सच याद आ गया, 60 नहीं लेने, 60 हाँ वही मैंने कहा, ये तो भैया 20 घंटे तो काम किए ही नहीं है, ये 20 घंटे तो काम किए नहीं एक्चुअल में से, तो यहाँ पे 60 लेने की इजाजत नहीं है, 20 घंटे तो काम पे गुजरे ही नहीं है। यानी कि ये देखो, मुझे काम करने के लिए 48 घंटे दिए गए थे, तो हकीकत मैंने 60 घंटे में नहीं 60 में नहीं किया, वो हमने 60 माइनस 20, हाँ 40 घंटे में काम किया। तो यहां पर कितना आएगा? 40 घंटे, तो 8 घंटे सेव कर लिए, 8 घंटे सेव कर लिए। ऐसे ये आएगा, ये इनडायरेक्ट वाला आएगा, ये इनडायरेक्ट वाला यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट वाला घंटे काम पे नहीं गुजरे। तो 48 घंटे दिए गए थे, तो मैंने 40 घंटे में काम कर लिया, 20 घंटे तो ऑफिस के काम पे गुजरे, फैक्ट्री के काम पे गुजरे, तो 8 आ गया, 8 आवर्स आ गए। ठीक है जी, कहानी खत्म। इनाम कितना मिलना है?
80% किसका? 60 बेसिक का 60, और बेसिक कितने? वो भी 60 है ना? तो 60 का 60%, हाउ मच? 3600। 288। अब ग्रैंड टोटल कर दो जरा, दिस इज योर फाइनल आंसर, हाउ मच जी? 4368 योर आंसर, दिस इज द टोटल वेजेस। बाकी कर लोगे आप लोग? ठीक है जी। एम और ये मैंने एल कर दिया, और एम और एन सेम पैटर्न पे जाएगा, सेम पैटर्न। ये चीज ऐसी लिखते रहिएगा, एक कॉलम बनाकर से टोटल टोटल करते रहिएगा, ठीक है? और 9 वाला ये कर लिया और 14 वाला ये आपका होमवर्क है, तो दोनों मैं आपको ना सेंड कर दूंगा, और अगर मैंने शाम तक सेंड ना किए तो मुझे मैसेज कर देना यार, ठीक है? अल्लाह हाफिज।